नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपने राजस्थान के भूगोल को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो अब मैं आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आपको पहले थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद में एमसीक्यू लगाने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए आज हम राजस्थान हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना। अगर आप 50 में से 40 प्लस स्कोर कर लेते हो, तो मैं उम्मीद और आशा करूंगा कि आपने थ्योरी को अच्छे से बिल्कुल पढ़ लिया हो और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए आप एलिजिबल हो। चलिए, पहला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण किस रानी के प्रसिद्ध हुआ था। देखिए, 51 से स्टार्ट कर ले, क्योंकि हम 1 से लेकर 50 तक राजस्थान हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था, किस रानी के लिए प्रसिद्ध था? तो ये रानी जो पद्मिनी के लिए। किससे? रानी पद्मिनी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि राजस्थान में सन 1857 की क्रांति का केंद्र इसमें से कौन सा नहीं था। आपको बताना है कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें से जो केंद्र कौन सा नहीं था। तो कोटा का, जयपुर का, मारवाड़ का या फिर उदयपुर का। तो राजस्थान में सन 1857 की क्रांति का केंद्र यहाँ पे कोटा तो था, जयपुर था, मारवाड़ था, लेकिन उदयपुर नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट। अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले किस रियासत में हस्तक्षेप किया था। भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले किस रियासत में हस्तक्षेप किया था? जयपुर, कोटा, बीकानेर या फिर भरतपुर। तो सबसे पहले किया था भरतपुर में। ऑप्शंस आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस रियासत को मिनी भारत कहा जाता है। राजस्थान की किस रियासत को मिनी भारत कहा जाता है? कोटा, टोंक, भरतपुर और जयपुर को। तो मिनी भारत किसे कहते हैं? तो मिनी भारत कहते हैं भरतपुर रियासत को। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शंस? यहाँ पे भरतपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल अगला है कि मेवाड़ का राज्य चिन्ह क्या था। मेवाड़ का राज्य चिन्ह क्या था? चलिए बताओ भाई, मेवाड़ का राज्य चिन्ह क्या था? तो सूर्य था, सिंह था, चंद्रमा या फिर तलवार। तो क्या था? सूर्य था। ठीक है, मेवाड़ का राज्य चिन्ह क्या था? सूर्य। अगला सवाल अगला है कि राजस्थान की गुलाबी नगरी किसने बनवाई। तो राजस्थान की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जयपुर को। ये बनवाई थी किसने? ये सीधा बताइए, सीधा सवाल आएगा। तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने, मान सिंह, माधो सिंह, जगत सिंह। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सवाई जय सिंह द्वितीय ने। किसने? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। अगला सवाल है कि चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कब हुआ था। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा तो 1303 में, 1535, 1568 या फिर 1576 में। तो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था 1535 ईस्वी में। ठीक है, 1303 में पहला, 1535 में दूसरा और 1568 में तीसरा शाखा हुआ था। ठीक है, अगला है कि शेखावटी क्षेत्र का जो नाम है ये किस पर पड़ा है। शेखावटी क्षेत्र चूरू हैं, सीकर हैं और झुंझुनू हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शेखावटी क्षेत्र है। तो कि इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है शेखाजी के नाम पर। किसके नाम पर? शेखाजी के नाम पर। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर। अगला है कि राजपूताना शब्द किसने प्रचलित किया। औरंगजेब ने, कर्नल जेम्स टोड ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर अकबर ने। राजपूताना शब्द किसने प्रचलित किया? तो कर्नल जेम्स टॉड ने प्रचलित किया। ऑप्शंस भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। अभी तक हमने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक करें। सूर्यमल मिश्र ने किस आंदोलन में भाग लिया था। सूर्यमल मिश्र ने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या फिर सत्याग्रह आंदोलन। सूर्यमल मिश्र ने किस आंदोलन में भाग लिया? साथियों बताओ भाई, किस आंदोलन में भाग लिया? तो इसमें से यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन में सूर्यमल मिश्र ने भाग लिया था। अगला है कि अथ राजपूताना पुस्तक के लेखक कौन? अथ राजपूताना से कौन थे? तो वंश के थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला है कि आंदोलन किस जिले में हुआ था।
बिजोलिया का आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो बिजोलिया आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो बिजोलिया आंदोलन बताओ भाई, इसकी शुरुआत किस जिले से हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बताओ भाई। तो इसकी शुरुआत हुई थी चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से ऑप्शंस आपका सी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। ठीक है, अगला है कि तात्या टोपे को राजस्थान में किसने सहयोग किया? बताओ भाई, तात्या टोपे को राजस्थान में किसने सहयोग किया? ठाकुर किशन सिंह, राम सिंह, लाला जयदयाल या फिर जनरल सिंगर ने? तो यहाँ पे तात्या टोपे को राजस्थान में किसने सहयोग किया था? तो किसने सहयोग किया था भाई? ठाकुर किशन सिंह ने। ठाकुर तात्या टोपे को राजस्थान में किसने सहयोग किया? ठाकुर किशन सिंह ने। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल है कि भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भरतपुर राज्य की स्थापना बताओ भाई, भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा सूरजमल, बदन सिंह, बलवंत सिंह या फिर रणजीत सिंह? तो की थी किसने? बदन सिंह ने की थी। बदन सिंह राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला सवाल है कि राजस्थान का अंतिम शाखा हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ का, रणथंभौर का, झालावाड़ का या फिर झुंझुनू का? ठीक है, राजस्थान का अंतिम शाखा इसमें से कौन सा था? बताओ भाई। तो चित्तौड़गढ़ का था, जो कि 1568 ईस्वी में हुआ था, वो वाला। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए थे, आप सभी को पता है। अगला सवाल, अगला है कि चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा बताओ भाई कब हुआ था? 1303, 1568, 1535, 1527 को? तो पहला प्रथम शाखा 1303 में हुआ था, दूसरा शाखा 1535 और तीसरा शाखा हुआ था 1568 में। ऑप्शंस की दृष्टि से पहला करेक्ट है। अगला है कि कौन सा शासक अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा शासक अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? राणा सांगा, राणा हमीर, राणा कुंभा या फिर राणा राज सिंह? कौन सा शासक अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध? बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है। तो राणा कुंभा। कौन? राणा कुंभा, जो कि अपने न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला सवाल है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित हैं? बताओ भाई, विजय स्तंभ कहाँ स्थित हैं? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या फिर कोटा में है? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ बताने वाले सभी साथी यहाँ पे सही आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राजस्थान में प्रथम चुनाव कब हुए थे? अभी तक आपने हमारे स्टडीज ऑन 2.0 ये जो ऐप है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। कौन सा ऐप है? स्टडीज ऑन 2.0। अगर आपको राजस्थान 4th ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना है तो इस टेस्ट सीरीज़ को अवश्य ज्वाइन करिए। स्टडीज ऑन 2.0 ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राजस्थान में जो प्रथम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? तो राजस्थान में प्रथम चुनाव हुए थे साथियों 1937 में हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे किसके तहत? यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ध्यान रखना। ठीक है, वरना तो ये 1952 में हुए थे प्रथम चुनाव। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, गोगुंदा में या फिर उदयपुर में होता महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक? बताओ भाई। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में। सी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर। अगला है कि पद्मावत ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्मावत, पद्मावत ग्रंथ के रचयिता तो मीराबाई है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, सूरदास है या फिर रस खान है? पद्मावत, पद्मावत ग्रंथ की रचयिता की बात करें तो यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई? तो मलिक मोहम्मद जायसी इज द करेक्ट ऑप्शन। मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि पद्मावत ग्रंथ के रचयिता है। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु तो चावड़ में हुई थी, गोगुंदा में हुई थी, दिवेर में हुई थी या फिर हल्दीघाटी में हुई थी? तो महाराणा प्रताप की जो निर्वाण हुआ था, मृत्यु हुई थी, तो वो चावड़ में हुई थी। कहाँ पर? चावड़ में। तो अंतिम समय महाराणा प्रताप ने चावड़ में बिताया था। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का तोपों का कारखाना स्थित है? तो राजस्थान में तोपों का कारखाना जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर टोंक में? तो तोपों का कारखाना है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि चित्तौड़ की जो रानी पद्मिनी का संबंध किस स्थान से था? चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का संबंध किस स्थान से था? सिंहल द्वीप से, मालवा से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से? चित्तौड़ की रानी
पद्मिनी का संबंध था श्रीलंका से। वो कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। ठीक है, स्थान पूछा यहाँ पे श्रीलंका की सिंहल द्वीप की राजधानी, सिंहल द्वीप जो कि श्रीलंका में भी है वैसे। ठीक है, वहाँ की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देश का पूछे तो यहाँ पे श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला है कि बप्पा रावल ने किस मुस्लिम आक्रमणकारी को हराया था? बप्पा रावल ने किस मुस्लिम आक्रमणकारी को हराया था? मोहम्मद गोरी को, मिहिर भोज को, सलीम को, अरबों को हराया था? बप्पा रावल ने, ध्यान रखना, बप्पा रावल ने किसको हराया था? तो अरबियों को हराया था। किसको? अरबियों को हराया था। ठीक है, चलिए अगला है कि किस युद्ध को राजपूतों की वाटरलू कहा गया है? तो किस युद्ध को राजपूतों की वाटरलू? तो राजपूतों की वाटरलू खानवा के युद्ध को, किसको? खानवा के युद्ध को कहा गया है। ऑप्शंस पहला करेक्ट है, खानवा के युद्ध को। अगला है कि महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? बताओ भाई, महाराणा कुंभा की हत्या तो राणा सांगा, उदय सिंह, पुत्र उदय सिंह प्रथम या फिर रतन सिंह ने। तो यहाँ पे देखिए, महाराणा कुंभा की यहाँ पे उदय सिंह ने की थी, जो कि चाहे वो प्रथम को या फिर उदय सिंह को, तो उसके पुत्र ही थे उदय सिंह। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। तो महाराणा कुंभा की हत्या की थी उदय सिंह ने, जो कि मेवाड़ का प्रथम पितरहंता कहा जाता है। ठीक है, किसको? उदय सिंह को, जिन्होंने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। कब की थी? तो 1568 ईस्वी में की थी। ध्यान रखना, 1568 ईस्वी में। राणा सांगा की राजधानी कहाँ थी? राणा सांगा की राजधानी तो चित्तौड़, मेड़ता, बूंदी या फिर उदयपुर। तो सांगा की राजधानी थी चित्तौड़ ही थी। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि राणा सांगा का असली नाम बताओ भी। राणा सांगा का असली नाम? संग्राम सिंह, प्रताप सिंह, रतन सिंह, हमीर सिंह। तो राणा सांगा का असली नाम था संग्राम सिंह। क्या था? संग्राम सिंह। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्या था? संग्राम सिंह। इज द क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, अच्छा ये क्वेश्चन हो गए थे। तो देखिए, जो 81 से लेकर 90 तक क्वेश्चन है वो मिस प्रिंट हो चुके थे, इसलिए हम 91 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो किसने गागरोन के युद्ध में बहादुरी दिखाई और वीर गति को प्राप्त हो गए थे? किसने गागरोन के युद्ध में क्या हुआ था? बहादुरी दिखाई और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शंस की देखा जाए तो यहाँ पे सभी गलत है, क्योंकि वो ऑप्शन सही नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो देवड़ा दुर्जन सिंह, कौन थे? देवड़ा दुर्जन सिंह। देवड़ा दुर्जन सिंह थे जिन्होंने क्या किया? गागरोन के युद्ध में बहादुरी दिखाई और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, दुर्जन सिंह आपको याद रखना है। प्रसिद्ध मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? अरे भाई, मानगढ़ का हत्याकांड जो कि बांसवाड़ा में हुआ था 1913 को हुआ था। कब हुआ था? 1913 को हुआ था। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि मानगढ़ हत्याकांड में शहीद हुए भीलों की संख्या अनुमानित कितनी मानी जाती है? बताओ भाई, तो मानगढ़ हत्याकांड में शहीद हुए भीलों की संख्या अनुमानित कितनी मानी गई? तो 1500 मानी गई। कितनी? 1500 मानी गई है। ऑप्शन से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि विजय सिंह पथिक किस रियासत से संबंधित हैं? विजय सिंह पथिक किस रियासत से संबंधित हैं? अजमेर, जयपुर, भरतपुर या फिर बीकानेर? विजय सिंह पथिक का संबंध था यहाँ पे भरतपुर से। कहाँ से? भरतपुर से था। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से होता? राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का संबंध तो जयपुर से, उदयपुर से, कोटा से या फिर अजमेर से? राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है भाई। बताओ भाई, प्रजामंडल का संबंध होता ये कहाँ से होता भाई? जयपुर से होता। कब? 1900। कमेंट बताओ कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है कि किस रियासत में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? किस रियासत में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे राइट? ऑप्शंस आपके सामने। किस रियासत में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो वो आपकी कौन सी थी? तो क्या राइट ऑप्शन जाएगा? तो बिल्कुल इसका जयपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि बीकानेर राज्य की राजधानी। तो बीकानेर राज्य की राजधानी तो डूंगरगढ़, बीकानेर, नौका या फिर गंगानगर? तो कौन सी थी? बीकानेर थी। कौन सी? बीकानेर थी। ऑप्शन भी सही उत्तर। अगला है कि जोधपुर का पुराना नाम बताओ भाई। जोधपुर का पुराना नाम? मंडोर,
फलोदी, परबतसर या फिर सोजत। तो जोधपुर का पुराना नाम क्या है? जोधपुर का पुराना नाम है मंडोर। क्या है? जोधपुर का पुराना नाम है मंडोर। ठीक है। अगले अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारत में जाट शासकों का शासन किसने स्थापित किया था? भारत में जाट शासक थे, सॉरी भरतपुर में जाट शासकों का जो शासन किसने स्थापित किया था भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसने? तो बदन सिंह ने। किसने? बदन सिंह ने। ठीक है। सीधा सवाल आ चुका है किस परीक्षा में? जेल प्रहरी पिछली एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है। राव बीका का संबंध किस वंश से था? राव बीका राठौड़, सिसोदिया, परमार या फिर चौहान। राव बीका जो कि बीकानेर के राजा थे, राव जोधा के पुत्र थे। जोधपुर के राव जोधा के पुत्र। ठीक है। राव बीका का संबंध तो किस वंश से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश, तो राठौड़ वंश से था। ठीक है। राठौड़ वंश ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। तो चलिए इस सेशन को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। क्लास कैसी लगी इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी चतुर श्रेणी परीक्षा की तैयारी करें। डेली क्लास से मिलती है आपको, तो ज़रूर हमसे जुड़ जाइए। ठीक है। धन्यवाद।